तो इधर देखो, तो हम बात क्या कर रहे थे कि वही चीजें समझ पा रहे हो, क्या बोल रहे थे कि तुम्हें यहां तक बोला था ना मैंने, यहाँ पे हाँ, कंजंक्शन क्या होता है, ये जो ज्वाइनिंग कंजंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव होता है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब बोलोगे सर कोऑर्डिनेटिंग क्या है, अरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक तरह की कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ता है, वही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी एक तरह की कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ता है, वर्ड को जोड़ता है, वर्ब को जोड़ता है, नाउन को जोड़ने का काम करता है। जैसे आठा, ग्लू, ग्लू, ग्लू रस्सी जोड़ता है क्या, ग्लू, ग्लू जैसा फेविक्विक हो गया, फेवी स्टिक हो गया, जोड़ता है ना। अभी किसको किसके साथ, वो डिपेंड करता है। मान लो पेपर को पेपर से जोड़ा, बॉब को बॉब से जोड़ा, तीनों वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये कंजंक्शन टॉपिक जो है वो और एक टॉपिक है उसको अलग से, क्योंकि अभी कंडीशनल पढ़ा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा। अभी फिलहाल तुमने पता किया ना कि सर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों है, यही पूछ रहे थे ना, क्योंकि बेटा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लेके हुआ है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। एक तो समझा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अभी ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और इसको मेन क्लॉज बोला, अभी मेन क्लॉज को फिर से इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला। और इसको हमने डिपेंडेंट क्लॉज बोला। डिपेंडेंट क्लॉज बोला। अब ये इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसको बाहर निकाल के रख दोगे तो मीनिंग देगा, इसको बाहर निकाल के रख दोगे तो मीनिंग नहीं देगा। अगर मैं बोलूं तेरे को ईपी ट्रेन्स, ये खाली इतना बोलूं, ये यहां से यहां तक है ना डिपेंडेंट क्लॉज, अगर मैं बोलूं ईपी ट्रेन्स मीनिंग समझ में आएगा नहीं, पर अगर मैं तेरे को बोलूं आई विल गो, समझ में आएगा ना। इसीलिए ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, मतलब वो अकेला भी कुछ भी कर सकता है, मीनिंग्स दे सकता है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं है। और डिपेंडेंट क्या है, जो खुद का मीनिंग देने के लिए दूसरों पे निर्भर हो। यू आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट तुम्हें पैसे चाहिए तो क्या करते हो, डिपेंडेंट, मैं डिपेंडेंट हूँ, मेरे को पैसे चाहिए तो मैं पापा से मांगता हूँ, डायरेक्ट एटीएम से निकाला या स्कैन किया, खा लिया जितना मन करे, खर्चा कर लिया मैंने, जो भी मुझे करना है कर लेता हूँ, समझे हो ना। तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। 18 साल बाद तुम भी हो जाना, अगर 18 साल बाद या 22 साल बाद भी, लड़कों की बात कर रहा हूँ, अगर डिपेंडेंट रहा तो मैं तो कहूंगा बेटा तुम नालायक निकला, बुरा लगे तो लगे, पर सच तो है ना, क्योंकि यूएस में 18 साल के बाद ही वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, और इंडिया में देखो पापा का पैसा है, खाए जा रहे हैं, उड़ाया जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना है, पापा का पैसा पापा का है, तुमने, तुम्हारी औकात क्या है, तुमने क्या किया है। मैंने हमेशा ऐसा माना कि जो पापा ने किया वो तो उन्होंने किया है, मैं क्या कर रहा हूँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब लाइफ में ये ज्यादा है, इसी यहीं से तो सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा ना। आपने कुछ किया ही नहीं है, सब पापा का पैसा उड़ा रहे हो, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहाँ गया। अब तो खाली जी रहे हो दूसरों पे, कि मुझे पापा फोन रिचार्ज करना है, पैसे भेज दो। अरे बच्चे हो क्या, 18 साल हो गया, खुद करो, 22 साल हो गया, अब कब करोगे, बुढ़ापे में, हर बार पापा ही करेंगे। तो इसीलिए डोंट बी डिपेंडेंट, अभी की बात नहीं करो, अभी तो तुम्हें लेना ही है, ठीक है ना। और वो भी तो तुम दोगे ना बुढ़ापे में, समझ आ रहा है, बुढ़ापे में पापा को नहीं दोगे, हाँ दोगे, उसी वक्त बुढ़ापे में पापा कुछ नहीं कर पाएंगे तो पापा क्या बनेंगे, डिपेंडेंट। देखो कितनी इंटरेस्टिंग है यार, अभी तुम क्या हो, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, वेरी गुड। पापा क्या है, इंडिपेंडेंट, बुढ़ापे में इसका उल्टा होगा, मतलब ये बिल्कुल, ये क्लॉज इधर आएगा, ये क्लॉज इधर जाएगा। इसको डेमो करके देख लेते हैं, देख ले अभी, देख कितना मजेदार है। अगर मैं बोला यहाँ पे ऐसा, अगर मैं प्रैक्टिकली बोला ईपी ट्रेन्स, ईपी ट्रेन्स रेंस
आई विल गो। अभी बताना यहाँ पे ये वाला क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है ना, मतलब निर्भरशील है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये वाला क्या है? इंडिपेंडेंट, मतलब ये निर्भरशील नहीं है ना। बुढ़ेपे में क्या होगा? ये इधर, ये इधर, समझ आ रहा है? ये इधर जाएगा, ये इधर, मतलब अभी तुम लोग डिपेंडेंट हो, पापा इंडिपेंडेंट है। बुढ़ेपे में क्या होगा? पापा की जब 70 साल हो जाएगा तुम इंडिपेंडेंट बन जाओगे, वेरी गुड। और पापा डिपेंडेंट, तो ये इधर, ये इधर, हाँ कि नहीं? मतलब तुम पापा की जगह ले लोगे, तो ये क्या होगा? ये इधर आ गया। आई विल गो, आई विल गो इफ इट रेन्स। कॉमा नहीं देना है क्योंकि बीच में आ गया ना, बीच में अगर आए तो कॉमा नहीं देना है। तो यहाँ पे ये देखो, अगर इसको खुल के देख लेते हैं हम थोड़ा, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारा क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज। तो पापा का जगह तुमने ले लिया, समझ आया? ऐसे रियल लाइफ से ना ग्रामर कनेक्ट कर दो, बड़ा मजा आ जाएगा। ये रट्टा तोता जैसे मत पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। रट्टा मार के तुमने मार्क स्कोर भी करे, जैसे मैंने कई सारे बच्चे देखा, स्पेशली जिस स्कूल का नाम नहीं बोलना चाहिए फिर बोल देता हूँ, साई में सर मेरा तो मार्क 80 से 80 आ जाता है सर, 75 आता है। तो मैं पहले बहुत ही ये हो जाता, अरे यार साई में 1.5 लाख 2 लाख उनका फीस है और इतना अच्छा करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि 1.5 लाख फीस है, पढ़ते होंगे। पर बाद में देखता हूँ कि यार पता ही नहीं लगता, मुझे आज तक आंसर ही नहीं मिला कि 80 से 80 उसका आया कैसे। समझ पा रहे हो? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं किया, मुझे ऐसा फील होता है। मार्क कैसे से मुझे नहीं पता, मुझे किसी की बताना भी नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बच्चे बोलते हैं 80 80 आता भी है, पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं, नो आंसर। मुझे दूसरे टॉपिक का नहीं पता, मैं स्पेशली वोकाब का बोलूंगा, ग्रामर का बोलूंगा, पैसेज मतलब इंग्लिश का बोलूंगा, पूरी इंग्लिश। इवन 10 क्लास की बात करूँ, उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं पता। सिर्फ एग्जाम में 1.5 महीना भी नहीं है, तुझे चैप्टर के अंदर से नहीं पता, तू 80 80 कैसे रखा, 80 से 75 कैसे हुआ आया, ये भी मुझे समझ नहीं आता। ये तो मेरा समझ के परे है। तो मैं बोलता हूँ किसी की एग्जाम्पल मत दो, हाँ आता है ठीक, ओके एग्री कर जाओ, बहस क्यों करना है, लड़ाकू नहीं बनना है। ओके, तो क्या है प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ऐसे अभी इस उम्र से ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके पढ़ना, मार्क कमाए तो चलेगा, अंडरस्टैंडिंग में कमी नहीं होना चाहिए। और कुछ बच्चे ज्यादा लिखने में फोकस करेंगे, वो भी गलत है। ज्यादा लिख के क्या करोगे, प्रिंटर मशीन हो क्या, प्रिंटर बनना है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो देन लिखो। इसलिए कई सारे क्लासेस में जो धीरे लिखता है मैं बोल देता हूँ बेटा पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप में, घर पे जाके रिलैक्स होकर लिख ले। अब तुम लिखते रहोगे और मैं 20 मिनट ऐसे खड़ा रहूं, तो मेरा 20 मिनट गया ना, हर मिनट के लिए पैसे दे रहे हो, चीटिंग क्यों करना? 20 मिनट गया मतलब 1 मिनट में अगर मान लो 5 रुपया हुआ, 20 मिनट में कितना होगा? अरे बाप रे, 100 रुपया। तो 100 रुपया किसका गया? तुम्हारा गया, मेरा कैसे गया? मैं खड़ा रहूं तभी तो आ रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे नहीं करना, चीटिंग नहीं करना है। ईमानदारी क्या है कि आप अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करो, क्लियर करो। सीखने के लिए आ रहे हो, रट्टा मारने, रट्टा मारने के लिए, रट्टा मारना ही था तो बुक ले लो, खरीद लो, रट्टा मारो। इतना लिखना है तो लाइब्रेरी में तो भरा पड़ा हुआ है, सब कुछ है। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो कि सर ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है। और एक बात याद रखना, हर बार क्वेश्चन करना, क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चनिंग दिमाग होना चाहिए, दिमाग बंद नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों, धरती गोल है तो गोल क्यों, ठीक है? हाँ, हर जगह में क्वेश्चन पूछो। धरती फ्लैट है, हाँ तुझे तो पता था, थोड़ा फ्लैट है और ऊपर से थोड़ा सा ये है, मुझे जैसे पता ही नहीं था। जेम्स बॉन्ड आया नहीं, ओके समझ अभी क्या बोला?
वेरी गुड। देखो अभी यहां तक देखा आपने कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसा होता है। अभी यहां तक धीरे धीरे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसका बहुत सारा ऐसा आगे आगे करते रहेंगे। ओके, तो अभी क्लियर हुआ डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज उसका नाम क्यों आया। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाम इसलिए आया क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हाँ, समझ आया। अभी देखो, अभी मैंने जो बोला ना, एक कंडीशनल सेंटेंस को फॉर्म किसने किया, किसने किया कंडीशनल सेंटेंस को फॉर्म किसने किया, कंडीशनल वर्ड ने। देखो अगर मैं बोलूं इपिट्रेंस, दोबारा सेम एग्जांपल देता हूं, इपिट्रेंस आई विल गो, ठीक है ना, इपिट्रेंस आई विल गो। इसी सेंटेंस में ये एक सेंटेंस है, किस तरह के वाक्य है, कंडीशनल है, कंडीशनल है। ये कंडीशनल सेंटेंस को फॉर्म किसने किया है, मेनली ये है ना, ये क्या है, कंडीशनल वर्ड है। अब ये कंडीशनल वर्ड है, इसने कंडीशन रखा है तभी तो कंडीशन फॉर्म हुआ ना। अगर उसने कंडीशन रखा ही नहीं होता तो कंडीशन फॉर्म होता क्या, नहीं ना, नहीं होता, रखा है इसीलिए। अब ये कंडीशनल वर्ड जो है वो सिर्फ अकेला नहीं है, बहुत सारे कंडीशनल वर्ड्स हैं। फिलहाल अभी सारा जानने की जरूरत नहीं, फिर मैं बोल देता हूं, तुम समझो कि इफ अकेला नहीं है। इफ के जैसा देखो, एक तो इफ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं, और क्या क्या है कंडीशनल वर्ड मैं बोल देता हूं। जैसे इफ है, ऐसा एज इफ भी है, इफ एज इफ व्हेन भी है, बिफोर भी है, आफ्टर भी है, अनटिल भी है, अनलेस भी है, एज सुन एज भी है, एज सुन एज भी है, प्रोवाइडेड भी है, बिकॉज भी है, हाँ नहीं, बिकॉज भी है। इफ एज इफ व्हेन, बिफोर आफ्टर, अनटिल अनलेस, प्रोवाइडेड, एज सुन एज, बिकॉज, ये सारा कंडीशनल वर्ड है जो बोल रहा हूं इधर, देखा अभी ये सारे कंडीशनल वर्ड है। ये सारे वर्ड वहां पे, जहां पे इफ था ना वहां पे तो व्हेन लगा दो तब भी होगा। ओके, समझे अभी मैंने क्या बोला, इफ इट रेन्स आई विल गो, अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, इसको व्हेन लगा दोगे तो क्या होगा, व्हेन इट रेन्स आई विल गो, जब बारिश होगी तब मैं जाऊंगा। टाइम को फोकस करके तुमने कंडीशन बना दिया, क्या होगा, व्हेन इट रेन्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन इट रेन्स आई विल गो, जब भी बारिश होगी तब मैं जाऊंगा। तभी बेसिक आइडिया मिला क्या कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, सारा बता दिया है ना। ये सारा कंडीशनल सेंटेंस होता है, मतलब इसको क्रॉस भी कर सकते हो ऐसा, जैसे मैंने इस सेंटेंस में करके दिखाया ना यहाँ पे, ये देखो। पर अगर ये कंडीशनल वर्ड बीच में आया तो कॉमा नहीं देना, साइड में है तो कॉमा देना है, कंडीशनल बीच में आया तो कॉमा नहीं देना है। हाँ ओके, इधर देखो। ओके, अभी हम बातें करते हैं, हमें पता लग गया पूरी तरह से डिटेल में पता लग गया कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है ना। कंडीशन रखता है और उसकी फुलफिलमेंट फुलफिल करते हैं ना, कि हमने क्या क्या देखा अभी, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो, एक हमने देखा कि कंडीशन रखते हैं उसकी पूर्ति करते हैं, नहीं, एक कंडीशन रखा कि इफ इट रेन्स आई विल गो। कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट कंडीशन रखता है, दूसरा पार्ट उसका फुलफिल करता है। ओके, जो पार्ट कंडीशन रखता है उसके पास एक क्या होता है, उसके पास एक क्या होता है, कंडीशनल वर्ड होता है। तो एक पार्ट कंडीशन, देखो दोबारा इसको रिकैप कर लेते हैं पूरा, थोड़ा देख लेते हैं, डीपली देख लेते हैं। एक है कंडीशनल सेंटेंस में, एक देखा, एक पार्ट कंडीशन रखा, दूसरी पार्ट उसको फुलफिल किया। दूसरा हमने क्या देखा, कृति मोई देख रही है ना तू एक पार्ट कंडीशन रखा, दूसरा पार्ट उसका फुलफिल किया। दूसरा चीज हमने क्या देखा, एक है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एक है मेन क्लॉज, है ना। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज, डीसी, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एमसी, है ना। इसी का और एक नाम क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये देखा। तीसरा हमने क्या सीखा कि कंडीशनल क्रॉस भी हो सकता है, जब क्रॉस हो
ओमिट करना है, कॉमा को, कॉमा ओमिट करना है, मतलब कॉमा को उठा देना है। क्रॉस कर रहे हो ना ऐसा, इफ इट रेन्स आई विल गो इफ इट रेन्स, तो उसको बीच में लाना है, वो उस तरफ लाना है, ये उस तरफ लाना है, तो कॉमा को विदाउट कॉमा, विदाउट कॉमा, विदाउट कॉमा, कॉमा नहीं लगेगा, ये हमने सीखा। तीसरा क्या सीखा, सॉरी तीसरा हमने, चौथा क्या सीखा कि बहुत सारे कंडीशनल वर्ड्स है, जैसे मैंने 11 टू कंडीशनल वर्ड्स, हाँ, इफ एज इफ व्हेन बिफोर आफ्टर अनटिल अनलेस, इफ एज इफ व्हेन बिफोर आफ्टर अनटिल अनलेस एज सून एज प्रोवाइडेड इन केस, तो बोला ना अभी, इफ एज इफ व्हेन बिफोर आफ्टर एज सून एज प्रोवाइडेड इन केस अनटिल अनलेस बिकॉज इन केस ऑफ, हुआ ना, ये सारे कंडीशनल वर्ड है। तो कंडीशनल वर्ड्स करीबन करीबन अगर मिनिमम भी बोले तो भी 11 टू है, ये सारा वर्ड्स भी कर सकता है, अलग अलग कंडीशन फॉर्म कर सकता है, ओके ना। स्पेशली सबसे ज्यादा कंडीशन कौन फॉर्म करता है, कौन फॉर्म करता है, इफ, तो इफ को ही देखना है। दूसरी बात, इसका और एक चीज मैंने बोलना भूल गया, इफ ने कंडीशन फॉर्म किया तो उसके इफ क्लॉज भी बोलते हैं, इसका भी 3 नाम, इसका भी 3 नाम, इसके भी 3 नाम, इसके भी 3 नाम, मतलब इसको थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, वो एक ही है, एक ही है। देखो ये इफ क्लॉज, ये इफ क्लॉज, इफ है तो इफ क्लॉज, इफ क्लॉज का दूसरा नाम क्या है, कंडीशनल क्लॉज, तीसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, कितना सारा नाम है देखा, डिपेंडेंट क्लॉज भी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, कंडीशनल क्लॉज भी है, इफ क्लॉज भी है, इफ है तो इफ क्लॉज, और वो इफ किस तरह की कंजंक्शन है, क्योंकि वो ज्वाइन भी तो कर रहा है ना, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, पूरा डिपेंड है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी है, समझ आया, इतना नाम है इसका। नाम मेन क्लॉज, प्रिंसिपल, मेन और प्रिंसिपल सेम होता है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इतना सारा नाम है। अभी किसी को डाउट है यहाँ तक, ओके, सब क्लियर हुआ, डाउट तो नहीं है, हाँ, ओके, चलिए इसके आगे हम और देखने वाले हैं।